एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जारी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। साबरमती में, वर्धा में, नागौर में या आपके सीकर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नागौर में। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्घाटन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू को के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को, वो आपके नागौर में किया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, या आपका इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषताएं आपकी क्या क्या है। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है, और जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, जिले में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, बी आर अम्बेडकर, जजिस्ट कृष्ण अय्यर या आपके जगजीवन राम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता। भारत में आपके पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या आपका 5 वर्ष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 5 वर्ष। मेयर का कार्यकाल आपके 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ है। यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा नई एकीकृत राज्य व्यवस्था, ग्राम स्वराज्य बुनियाद, स्वशासन व्यवस्था या आपका शासन सत्ता केंद्रीकरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्वशासन व्यवस्था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आपके 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ, यह राजस्थान में आपके से शासन व्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची पर, समवर्ती सूची पर, केंद्र की सूची पर, राज्य की सूची पर या आपके शेष अधिकार की सूची पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राज्य की सूची पर। पंचायती राज आपका राज्य की सूची पर विषय है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या आपका अनुच्छेद 51। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का जो आपके अनुच्छेद 40 है, ये राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट आता है हमारा, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन हो। केवल जिला एवं मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रस्तावित किया गया था, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन हो। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, भारत में स्थानीय शासन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। स्थानीय निकायों के 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है। स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है। स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका सही नहीं है कि भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है।
नेक्स्ट है, जिला समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया। उसके प्रमुख थे जीवराज मेहता, बलवंत राय मेहता, श्रीमत नारायण जगजीवन राम। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। जिला समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया और उसके प्रमुख बलवंत राय मेहता थे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में या आपके कर्नाटक में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजस्थान में। अक्टूबर 1959 में आपके पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम आपके राजस्थान में आरंभ किया गया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, ग्राम तथा खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। नेक्स्ट है हमारा, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की या राजनेताओं की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्थानीय जनता की। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को आपकी स्थानीय जनता के पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है हमारा, संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोग का गठन करेंगे। पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनकी 2 से अधिक संतानें हैं। यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकारों द्वारा अतिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनकी 2 से अधिक संतानें हैं। ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है, पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पद सोपानिक संरचना की। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। नेक्स्ट है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? 73वां संशोधन, 71वां संशोधन, 74वां संशोधन या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंत खेल कम हो गया है। कारण है, संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर अपना उत्तर चुनिए। दोनों ए और आर सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए गलत है यानी कि कथन गलत है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंत्य खेल कम हो गया है, लेकिन कारण आपका सही है। संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है। नेक्स्ट है हमारा, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। भारतीय संविधान के मूल अधिकार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निदेशक तत्व या आपके भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। पंचायती राज को आपके राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत
स्वयं शासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाना। नेक्स्ट है चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट है ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, 1992 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रावधान नहीं है? अन्य क्षेत्र के साथ साथ कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में अनेक सम्मिलित दायित्व। सभी पदों के लिए उनके रिक्त होने पर निर्वाचनों का आज्ञापरक किया जाना। पंचायतों में 1/3 पदों तक महिलाओं का संवैधानिक प्रतिनिधित्व। पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित परिश्रमिक, ताकि समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित परिश्रमिक, ताकि समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया। 1992 का 70वां संशोधन, 1992 का 73वां संशोधन, 1992 का 74वां संशोधन, 1994 का 77वां संशोधन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी है और सी, दोनों ही आपके करेक्ट हैं। 73 और 74वां संशोधन 1992 के तहत महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, या आपका ये सभी। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व आपके शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास करता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्देशित करता है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार का सृजन, मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायता तथा कार्य हेतु इच्छुक समर्थ वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना, जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि के समक्ष समता एवं बिना भेदभाव के सुरक्षा की गारंटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ये आपके 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को निर्देशित करता है। नेक्स्ट है हमारा, वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की परिषद, म्युनिसिपल काउंसिल में चुने जाने का इच्छुक है, उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि वह अपने कॉलेज के प्राचार्य की अनुमति प्राप्त कर ले, वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो, वह भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा दाखिल करे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। नेक्स्ट है हमारा, भारत में इसमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनर्निरीक्षण, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, न्यायिक पुनर्निरीक्षण। भारत में आपके जो न्यायिक पुनर्निरीक्षण है, ये पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट आता है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद, ये आपके असम से संबंधित है। मंडल, प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश, जनजातीय परिषद मेघालय और ग्राम पंचायतों का अभाव आपके मिजोरम में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 4 वर्षों में, प्रत्येक 5 वर्षों में, प्रत्येक 6 वर्षों में, या सरकार की इच्छा अनुसार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रत्येक 5 वर्षों में। पंचायत चुनाव आपके प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा,
भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है केंद्र और राज्यों के संबंधों से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, संसद सदस्यों के वेतन एवं विशेष अधिकारों से। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पंचायती राज व्यवस्था से। भारत के संविधान आपके 73वें संशोधन का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद, ये आपके पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता? नागरिकों की शिकायतें, आर्थिक मामले, विधि निर्माण या आपके कार्मिकों के मामले। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नागरिकों की शिकायतें। नागरिकों की शिकायतें पर आपके राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।